अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट हाफ। स्टूडेंट्स, हम उसको नेक्स्ट हाफ को डिस्कस करने से पहले प्रीवियस हाफ जो हमने पढ़ा था उसको अगर हम रिकॉल करें तो हमने ये डिस्कस किया था कि यंग ने प्रूव किया था कि लाइट जो है उसकी नेचर वेव नेचर होती है। ये कैसे प्रूव हुआ था कि जब लाइट जो है वो पास करती है दो स्लिट्स से, तो इंस्टेड ऑफ मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, अगर वो पार्टिकल के तौर पे बिहेव करती तो उसको स्ट्रेट पाथ में मूव करते हुए सीधा जाके स्क्रीन पे दो स्पॉट्स बनाने चाहिए थे, ब्राइट स्पॉट्स, और बाकी जो है वो उसके डार्क एरिया होना चाहिए था स्क्रीन पर। लेकिन ऐसा नहीं ऑब्जर्व किया गया और उसने जो सीरीज ऑफ डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्जर्व की तो उससे उसने ये नतीजा निकाला कि लाइट जो है उसकी नेचर क्या होती है, वेव नेचर होती है। एक तो ये बात उसने प्रूव की। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में और क्या डिस्कस किया था, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया था और ज्योमेट्रिकल एक्सपेरिमेंटल जो अरेंजमेंट थी उसको देखते हुए, और पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है उसको फिर हम लोगों ने उसका पाथ डिफरेंस फाइंड आउट किया था। आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें हमने फाइंड क्या करना है, एक तो पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, कि जो ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं स्टूडेंट्स उनकी पोजीशन को हम फाइंड करेंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो फ्रिंज स्पेसिंग है दो कंसेक्टिव या एडजेसेंट ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस के दरमियान फ्रिंज स्पेसिस कैसे फाइंड की जाती है, वो हम इस लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बिल्कुल वही है जो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्क्रीन है जिसमें दो स्लिट्स हैं ए और बी, और ये बहुत ज़्यादा क्लोज स्लिट्स हैं और इनका जो स्लिट सेपरेशन है स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अगर फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू जो है वो मिलीमीटर्स में है, ठीक है, और किसके मुकाबले में स्मॉल है, दो स्क्रीन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है या सेपरेशन है उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये स्टूडेंट्स क्या है, फ़र्ज़ करेंगे 1 मीटर है तो ये 1 मिलीमीटर है। इसकी जो सेपरेशन है दो स्क्रीन्स के दरमियान ये 1000 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि फ़र्ज़ करें रेड लाइट जो है वो रेज़ की फॉर्म में ट्रैवल करते हुए पॉइंट पी पर दोनों रेज़ जाकर मिलती हैं ए स्लिट से और बी स्लिट से, और पॉइंट पी पर जब ये इस तरह से मिलती हैं कि फ़र्ज़ करें ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, एक दूसरे के साथ सुपरपोज होती हैं और वहाँ पे क्या बना देती हैं, रेड कलर का एक स्पॉट बना देती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने ये भी पढ़ा था कि सेंटर पर जो स्पॉट बन रहा होता है वो भी कौन सा होता है, ब्राइट स्पॉट ही होता है, यानी मैक्सिमा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैक्सिमा था। फिर उसके बाद अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स ये कैलकुलेट करना है कि पोजीशन ऑफ ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करेंगे POC, ये वाली ट्राइंगल POC। स्टूडेंट्स POC जो ट्राइंगल है इसको मैं अलहदा से अगर ड्रॉ करूं तो ये इस तरह की हमें नज़र आएगी है। ये है पॉइंट P, ये सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज जहाँ पे बनता है ये O पॉइंट और ये C पॉइंट, दो स्लिट्स के मिड पॉइंट। तो इसको स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। ये थीटा के सामने वाली जो साइड होती है स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर होती है ट्राइंगल की, और जो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थीटा के साथ वाली जो साइड होती है इसको बेस कहते हैं, और बेस के बिल्कुल सामने वाली जो होती है ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो कि CO is equal to base, PO is perpendicular and PC is equal to hypotenuse। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फाइंड करनी है, यानी टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड करनी है। तो टेन थीटा दरअसल किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस।
टेन थीटा किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर किसके बराबर है? पी ओ डिवाइडेड बाय बेस किसके बराबर है? सी ओ के बराबर। तो आप पी ओ डिवाइडेड बाय सी ओ लिख दें या ओ पी डिवाइडेड बाय ओ सी, तो दोनों का फासला बराबर है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये वाला फासला है y के बराबर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स सवाल ये पैदा होता है y क्या है? तो हम ऊपर वाली डायग्राम अगर देखें तो y दरअसल क्या है स्टूडेंट्स? जो पॉइंट P पर एक ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, उसका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो फासला है, इसको y से रिप्रेजेंट किया गया है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है स्टूडेंट्स? y से। तो ये y जो है ये दरअसल इस दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का फासला यूँ कह सकते हैं कि ये है हमारे पास, और यही y हमने अब फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे OP की जगह पे आप लिख देंगे y, और OC हमारे पास दरअसल क्या है? दो स्क्रीन्स के दरमियान के सेपरेशन को कहते हैं, इसको कैपिटल L से जाहिर किया जाता है, और यहाँ पे कैपिटल L लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, y इज इक्वल टू L tan थीटा, y इज इक्वल टू L tan थीटा। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि tan थीटा की वैल्यू स्मॉल एंगल्स के लिए क्या होगी। जब स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, फ़र्ज़ करें थीटा डिग्रीज़ में जब हम ले रहे हों, तो 2 डिग्रीज़ पे जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो 0.035 होती है, और साइन थीटा की भी अगर आप कैलकुलेटर्स पे वैल्यू लें तो वो भी कितनी होगी? 0.035। फिर 4 डिग्रीज़ पे जब लेते हैं तो फिर से साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू 0.70 आती है। 0.070 के बाद अब 6 डिग्रीज़ पे देखें तो फिर टेन थीटा की वैल्यू होती है 0.105, और साइन थीटा की वैल्यू होती है 0.104। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, इस टेबल से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि जब थीटा की वैल्यू स्मॉल यानी एंगल बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, तो उस केस में स्टूडेंट्स टेन थीटा की वैल्यू जो है वो साइन थीटा की वैल्यू के बिल्कुल तकरीबन बराबर हो जाती है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये कंडीशन लिखेंगे कि व्हेन थीटा इज स्मॉल, तो हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? नियरली इक्वल हो जाएगा टेन थीटा के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इस जो ऊपर हमने इक्वेशन ड्राइव की थी y इज इक्वल टू L tan थीटा, उसमें हम टेन थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे? साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू L साइन थीटा इक्वेशन बन जाएगी, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ये y हमने फाइंड कर लिया, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से पॉइंट P पर बनने वाले ब्राइट फ्रिंज के दरमियान का फासला। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज हमने अगर मालूम करनी है तो वो कैसे मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज कैसे मालूम की जाती है कि हमारे पास अगर पाथ डिफरेंस हमें पता चल जाए, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस स्टूडेंट्स किसके बराबर आता है? m लैम्डा के बराबर। ठीक हो गया। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग लिख देंगे d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, ये पाथ डिफरेंस की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो d यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास जाके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा m लैम्डा डिवाइडेड बाय d, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि दोनों साइड्स पे इस इक्वेशन को अगर आप d पे डिवाइड कर दें तो d से d यहाँ पे d से d क्या हो जाएगा? कैंसिल, और ये आपके पास राइट हैंड साइड पे बच जाएगा m लैम्डा डिवाइडेड बाय d। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है? इस साइन थीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। y इज इक्वल टू L साइन थीटा की जगह पे, साइन थीटा की जगह पे आप पुट कर देंगे m लैम्डा डिवाइडेड बाय d। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स जो इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन, वो आ जाएगी y इज इक्वल टू L, L जो है ये ऊपर इक्वेशन वाला, और साइन थीटा की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे? m लैम्डा ओवर d। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी किसके लिए? पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज के लिए, या पोजीशन ऑफ मैक्सिमा के लिए, y इज इक्वल टू m लैम्डा L डिवाइडेड बाय d। और m की वैल्यू दरअसल क्या होती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन, जो कि ऑर्डर जो है फ्रिंज के ऑर्डर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज के बारे में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमा का
हमने कैसे फाइंड करना है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज फाइंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो है, चूंकि आप ब्राइट फ्रिंज के लिए कर रहे थे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला कर रहे थे। अब जब आप डार्क फ्रिंज के लिए करेंगे स्टूडेंट्स तो पाथ डिफरेंस आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, d sin थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा। आप रिकॉल करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमने यही पाथ डिफरेंस फाइंड किया था। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी m प्लस 1/2 लैम्डा, वैसे का वैसे रहेगा और ये वाला d जो है डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड पे आके, तो आपके पास साइन थीटा की इक्वेशन ये आ जाएगी। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में फिर से ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो y आपके पास किसके इक्वल है, y बराबर है l साइन थीटा के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स l तो ये हो जाएगा और साइन थीटा के जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, m प्लस 1/2 लैम्डा ओवर d। तो ये आपके पास इक्वेशन जो है बन जाएगी किसके लिए, जब आप पोजीशन फाइंड करना चाहेंगे किसकी, डार्क फ्रिंज या फिर मिनिमा की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए ये सारा का सारा मैथमेटिकल एनालिसिस है, इसलिए स्टूडेंट्स आप लोग इसको अच्छी तरह से आप करके देखिएगा, हैंड रिटन वर्क और इसके नोट्स भी बनाइएगा। आपको ये सारी की सारी जो मैथमेटिकल डेरिवेशन मिल जाएगी चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर फिजिक्स। ठीक है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ डार्क और ब्राइट फ्रिंज फाइंड करने के बाद हम देखेंगे फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट्स फ्रिंज स्पेसिंग दरअसल क्या होती है कि दो एडजेसेंट ब्राइट या दो एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस के दरमियान के फासले को हम फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं। फ़र्ज़ करें ये वाला ब्राइट फ्रिंज और ये वाला ब्राइट फ्रिंज जो है ये वाला, इन दोनों के दरमियान का जो फासला है स्टूडेंट, वो अगर हम फाइंड करना चाहते हैं ये वाला फासला, तो ये वाला फासला इसको हम लोग नाम देंगे डेल्टा वाई का। इसको स्टूडेंट्स हम क्या नाम देंगे, डेल्टा वाई का। तो दो एडजेसेंट ब्राइट या दो एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस के दरमियान के फासले को फ्रिंज स्पेसिंग कहा जाता है और इसको डेल्टा वाई से जाहिर किया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देती चलूँ कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो बना हुआ है यहाँ पे पॉइंट ओ पर, इसके बाद आप और करें तो एक डार्क फ्रिंज बना हुआ है, फिर उसके बाद जो पहला वाला ब्राइट फ्रिंज है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम नंबर देना चाहें तो चूंकि ये ज़ीरोथ ऑर्डर है, ये ज़ीरो है यहाँ पे m की वैल्यू, तो ये आ जाएगी आपके पास 0 + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आप फाइंड कर रहे हैं और इसका ऑर्डर होगा आपके पास 1 + 1, यानी आप जैसे जैसे अगला ब्राइट फ्रिंज जो है वो फाइंड करेंगे तो उसमें 1 का इजाफा करते जाएंगे। तो फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स पॉइंट P पर, हमें नहीं पता ये चौथा है पांचवा है कौन सा जो है वो ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो आप इसको नाम दे दें mth ब्राइट फ्रिंज का। किसका नाम दे दें, आपकी बुक में दिया गया है इसको नाम mth ब्राइट फ्रिंज का। तो स्टूडेंट्स इस ब्राइट फ्रिंज के बाद ऑब्वियस सी बात है एक डार्क फ्रिंज होगा, तो हम यहाँ पे एक डार्क फ्रिंज बना लेते हैं। इस डार्क फ्रिंज के बाद स्टूडेंट्स जो वेरी नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगा वो हम लोगों ने देखना है। तो वो कैसे हमें पता चलेगा नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज को हम क्या नंबर दें, तो जैसे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रूल अप्लाई कर रहे थे कि 0 के बाद जो है वो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगा 0 + 1, फिर 1 के बाद जो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगा वो 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। तो m के बाद जो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगा वो हो जाएगा m + 1th जो ब्राइट फ्रिंज है। इसको ये कंसेप्ट मैं स्टूडेंट आपको देना चाहती थी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि mth तो चलो समझ आ गया पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, तो ये m + 1 कैसे हो गया। तो स्टूडेंट्स जब भी हम नेक्स्ट एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंज फाइंड करना चाहते हैं तो हम उसमें 1 का इजाफा कर देते हैं, तो हमने m में 1 ऐड कर दिया, तो ये नेक्स्ट m से नेक्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज है वो कहलाएगा। अब हम देखते हैं फ्रिंज स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं इसकी। हाँ जी, फ्रिंज स्पेसिंग डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्टिव ब्राइट या डार्क फ्रिंज, इसको नाम दिया जाता है फ्रिंज स्पेसिंग का और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा वाई से स्टूडेंट्स। और मैक्सिमा के लिए अगर हम लोग फ्रिंज स्पेसिंग कैलकुलेट करना चाहें तो हम पोजीशन तो पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं और पोजीशन के लिए हमारे पास फार्मूला क्या फाइंड हुआ था ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, वो था m λ l/d।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो पोजीशन ऑफ mth फ्रिंज अगर हम मालूम करना चाहते हैं इसको m से जाहिर करेंगे स्टूडेंट्स, और वो आपके पास आ जाएगी m लैम्डा l डिवाइडेड बाई d, जो हम पहली पोजीशन फाइंड कर चुके हुए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट इस mth फ्रिंज से नेक्स्ट जो फ्रिंज होगी उसकी पोजीशन फाइंड करेंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ m प्लस 1th फ्रिंज, और ये आपके पास आ जाएगी m प्लस 1, और यहाँ पे m की जगह पे स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में आप क्या पुट कर देंगे m प्लस 1, बाकी सारी इक्वेशन वैसे रहेगी लैम्डा l डिवाइडेड बाय d। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करनी है फ्रिंज स्पेसिंग। और फ्रिंज स्पेसिंग कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, फर्ज करें आप थर्ड फ्रिंज और आपको सेकंड फ्रिंज का पता है, इन दोनों फ्रिंजेस का पता है, इन दोनों के दरमियान आप गैप या स्पेसिंग फाइंड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे 3 - 2 कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे m प्लस 1 - ym फाइंड करेंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी डेल्टा y आ जाएगा, और वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो उसको स्टूडेंट्स अगर मैं डायग्रामेटिकली यहाँ पे दिखाना चाहूँ, तो फ़र्ज़ करें अगर ये mth ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, और ये है आपके पास जो ब्राइट फ्रिंज m प्लस 1th, तो स्टूडेंट्स अब आप इन दोनों के दरमियान का स्पेसिंग फाइंड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसकी पोजीशन में से इसकी पोजीशन को माइनस कर देंगे, यानी m प्लस 1 में से m को माइनस कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या फाइंड हो जाएगा, डेल्टा y फाइंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वही काम हम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें डेल्टा y इज इक्वल टू m प्लस 1 माइनस m प्लस 1 किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ लिखा हुआ है m प्लस 1 लैम्डा l डिवाइडेड बाय d, जो कि यहाँ पे ये इस इक्वेशन में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो अब उसके बाद m की जगह पे आप क्या लिख देंगे, माइनस साइन वैसे का वैसे आ जाएगा m लैम्डा l डिवाइडेड बाय d, तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा लैम्डा l डिवाइडेड बाय d, और जो कॉमन आ जाएगा लैम्डा l डिवाइडेड बाय d, तो आपके पास ये बच जाएगा m प्लस 1 माइनस m, तो m से m स्टूडेंट्स प्लस और माइनस के हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बच जाएगा 1। तो इसका मतलब है फ्रिंज स्पेसिंग इन केस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस या मैक्सिमा आपके पास कितनी आ जाएगी, लैम्डा l ओवर d के बराबर। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप मिनिमा के केस में भी ऐसे ही फाइंड करेंगे, और उसकी पोजीशन हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। तो पोजीशन ऑफ mth डार्क फ्रिंज वो आ जाएगी आपके पास m इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा l ओवर d, इसकी जो पोजीशन हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं इसी लेक्चर में। अब उसके बाद इससे नेक्स्ट वाली जो डार्क फ्रिंज है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे m की जगह पे लिख देंगे m प्लस 1th डार्क फ्रिंज, और उसके लिए पोजीशन इसकी आ जाएगी m प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, m प्लस 1 यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स लिखा हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे m को रिप्लेस कर देंगे m प्लस 1 से, ऊपर वाली इक्वेशन में ही आपने ऐसा कर लेना है, m की जगह पे क्या लिख देना है m प्लस 1 और प्लस 1/2 वैसे का वैसे ही जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा l डिवाइडेड बाय d। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, फ्रिंज स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है, यानी m प्लस 1 में से m को माइनस करना है, m प्लस 1 माइनस m, और इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। m प्लस 1 आपके पास है m प्लस 1 प्लस 1/2 लैम्डा l ओवर d माइनस m प्लस 1/2 लैम्डा l ओवर d। स्टूडेंट्स ये वाला स्टेप नहीं है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, m प्लस 1/2 और यहाँ पे भी है m प्लस 1/2 लैम्डा l ओवर d, तो ये हमने कॉमन ले लेना है, या आप यूँ कह सकते हैं कि m प्लस 1/2 को लैम्डा l ओवर d से मल्टीप्लाई कर देंगे अलहदा से, फिर 1 को लैम्डा l ओवर d से अलहदा से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ तो यूँ भी लिख सकती हूँ m प्लस 1/2 प्लस 1 लैम्डा l ओवर d, ठीक है, माइनस m प्लस 1/2 लैम्डा l ओवर d। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम m प्लस 1/2 को अलहदा से लैम्डा l ओवर d से मल्टीप्लाई कर दें, और उसके बाद 1 को अलहदा से मल्टीप्लाई कर दें लैम्डा l ओवर d से। तो ये जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो पहली वाली टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला आंसर आएगा, और 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा l ओवर d बन जाएगा। बाकी माइनस के बाद वाली टर्म वैसी की वैसी रहेगी।
अब स्टूडेंट्स आप गौर करें तो ये भी m+1/2 लैम्डा एल ओवर डी है, ये भी m+1 लैम्डा एल ओवर डी है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो ये आपस में स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल, और आपके पास क्या बच जाएगी, लैम्डा एल ओवर डी, ये वाली टर्म बच जाएगी। तो यहाँ से हमने फ्रिंज स्पेसिंग फाइंड की इन केस ऑफ डार्क फ्रिंजेस या मिनिमा, वो आपके पास किसके इक्वल आई है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। अब स्टूडेंट्स ये दोनों फ्रिंज स्पेसिंग कैलकुलेट करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये फार्मूला अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जा सकता है एनुअल एग्जाम्स में, कि जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो दरअसल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बता सकते हैं कि फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से असरअंदाज हो सकते हैं फ्रिंज स्पेसिंग के ऊपर। तो एक तो है जी लैम्डा, दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्रीन्स एल, और तीसरा है फ्रिंज स्पेसिंग यानी स्लिट स्पेसिंग यानी दो स्लिट्स के दरमियान का फासला। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गौर करें तो डेल्टा वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। अब इसका क्या मतलब है, यानी कोई भी लाइट जिसकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी उसके बनने वाले जो फ्रिंजेस हैं, स्क्रीन के ऊपर बनने वाले फ्रिंजेस, उनके दरमियान फ्रिंज स्पेसिंग भी क्या होती जाएगी स्टूडेंट्स, बढ़ती जाएगी। तो लैम्डा इंक्रीज होगा तो फिर स्टूडेंट्स डेल्टा वाई भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद जब दो स्क्रीन्स के दरमियान का फासला बढ़ाते जाएंगे तब भी फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा इंक्रीज होगा, लैम्डा नहीं एल इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे डेल्टा वाई भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये अपवर्ड एरो इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिजिक्स में हम इंक्रीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हम एरो हेड्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसका ये मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद लेकिन आप क्वेश्चन पेपर्स में ऐसा नहीं करेंगे। क्वेश्चन पेपर्स में जो आपके एनुअल एग्जाम्स होंगे उसमें आपको ये कंप्लीट वर्ड्स जो हैं वो लिखने होते हैं। उसके बाद डेल्टा वाई आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी, यानी दो स्लिट्स के दरमियान फासले के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दो स्लिट्स के दरमियान फासला जितना ज़्यादा कम करते जाएंगे फ्रिंज स्पेसिंग उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये कम करेंगे ये ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है डी को आप बढ़ाएंगे तो डेल्टा वाई कम होगा, और डी को आप कम करेंगे तो डेल्टा वाई बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। नेक्स्ट हाफ जो रह गया था वो हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।